गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना, जिसमें हमने 2 पॉइंट का स्टडी किया था कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, है ना, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ से पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हमने निकाला। दूसरा, एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, और उसके द्वारा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस लॉ से हमने निकाला, है ना। कितना आया था, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज, है ना। लेमडा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज जो हम लोग थर्ड पॉइंट जो स्टडी करने जा रहे हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ही पार्ट है ये, है ना। अभी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही चल रहा है, राइट। तो उसमें थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन लार्ज सीट और प्लेट। अगर थीन की बात करेगा, है ना, या सिंपली कहीं पे सीट या प्लेट की बात करें तो वहां पे तुम एज्यूम कर लेना कि थीन ही मानेंगे। क्लियर, समझ मेरी बात। जहां भी सीट बोले, प्लेट बोले, है ना, तो हम उसको थीन सीट प्लेट मानेंगे। ये दिमाग में बैठा लो। जहां भी सीट और प्लेट की बात करेंगे थीन मानेंगे, नहीं भी बोले तो थीन मानेंगे, राइट। आते हैं, कहता है कि थीन लार्ज सीट और प्लेट है एट ए डिस्टेंस एक्स, है ना। एक थीन लार्ज सीट प्लेट है, दिख रहा है, एक सीट है ना, दिस इज सीट। अगर हम इसको लार्ज बोले तो हम बोल सकते हैं कहां तक लार्ज जा सकता है, माइनस इंफिनिटी। ऊपर कहां तक ये थीन जा सकता है, प्लस इंफिनिटी तक, लार्ज बोले तो, राइट। स्मॉल बोले तो कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ फिक्स एरिया होगा, लेंथ ब्रेथ होगा, है ना। और लार्ज में क्या होगा, लेंथ हम तो ब्रेथ निकाल सकते हैं बट लेंथ हमको पता नहीं चलेगा। तो लार्ज सीट या स्मॉल सीट कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो थीन लार्ज सीट और प्लेट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सीट और प्लेट। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सीट के द्वारा, दिख रहा है ना। और कैसा सीट माने हैं, लार्ज सीट या प्लेट, राइट। उसके द्वारा एक्स डिस्टेंस पर, है ना, इस सीट से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यही हमको निकालना है ना। और एक चीज दिया हुआ है, ये जो लार्ज सीट है इसमें चार्ज डिस्टेंस कैसा होगा, लीनियर होगा, सरफेस होगा या वॉल्यूम होगा। तो देखो सीट कैसा डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल। तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पर लिखे हैं सिग्मा, है ना। तो इस लार्ज सीट पे या प्लेट पे, राइट, कितना चार्ज डेंसिटी है इसका वो दिया हुआ है ना। सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दिया रहेगा एग्जाम हॉल में तो तुमको इस सीट के ऊपर टोटल चार्ज कितना वो दिया रहेगा और इसका लेंथ, इसका ब्रेथ दिया रहेगा, है ना। तो एरिया निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, है ना। तो सीट का चार्ज दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम निकाल सकते हो, राइट। तो 99% चांस रहता है कि जब भी ये सीट वाला प्रॉब्लम आता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया रहता है, ओके। इसलिए उसमें तुमको दिमाग नहीं लगाना है, राइट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस अपॉन टोटल एरिया ऑफ दिस सीट, राइट। ये होता है। अब हम इसको एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, समझ मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे लेकिन किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से। और गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस। जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो इस सीट से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। तो ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा सरफेस पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर बन रहा है तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। समझ में आ रही बात। ये चीज हमने पहले ही बता चुका है, राइट। कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में बन रहा है तो हमारा जो
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा, है ना? तो देखो हम यहां पे क्या किए, एक स्मॉल एरिया लेकर एक सिलेंड्रिकल सरफेस x डिस्टेंस पर एक सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, राइट? जितना सरफेस ये इधर बनाएगा उतना सरफेस इधर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो इधर भी सेम डिस्टेंस पर कितना, x डिस्टेंस पर, सीट से इधर x डिस्टेंस पर एक और सरफेस बनेगी, पूरे सिलिंड्रिकल सरफेस, जो इसका सिमेट्रिकल होगा। राइट? क्लियर? तो इस सीट चार्ज के द्वारा गॉसियन सरफेस हमारा कैसा बना? सिलेंड्रिकल। गॉसियन सरफेस हमारा कैसा बना? सिलेंड्रिकल, राइट? हम मान लेते हैं ये जो सरफेस है, ये सरफेस है ना, इसका एरिया कितना है? a डैश। हम मान ली टोटल एरिया कितना है? a डैश। इसका भी a डैश, इसका भी क्या होगा? a डैश। टोटल एरिया ये सरफेस, राइट? अब तुम सोच रहे होगे कि हम सिलेंड्रिकल क्यों ड्रॉ किए। समझो मेरी बात को। ये मान लो सीट है, समझ में आ रही बात? ये मान लो सीट है, इसके द्वारा फील्ड ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट? तो इस सीट के द्वारा फील्ड एक इधर बन रहा है, फील्ड इधर बन रहा है। तो अगर हम सरफेस की बात करेंगे, छोटी सी सरफेस ड्रॉ करें, तो सरफेस हमारा कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रही बात? तो इस सीट चार्ज के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये इस साइड दिस डायरेक्शन, दिस साइड दिस डायरेक्शन, है ना? जिसके कारण अगर हम एरिया ड्रॉ करें तो एरिया हमको कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल। गॉसियन सरफेस कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल। यहां तक समझ में आया? तो ये क्यों आया सिलिंड्रिकल, समझ में आ गया? समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे? फ्लक्स का वैल्यू गॉस लॉ यूज करेंगे, निकाल देंगे, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहां तक समझो। Gaussian surface made by sheet at a distance x are cylindrical. Okay. The symmetrical surface are formed this side and this side. ये जितनी दूरी पे सिलिंड्रिकल सरफेस होगी उतनी दूरी पे ये इधर भी होगी, यानी ये सरफेस दोनों एक दूसरे से क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। ये गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल। अब कहता है गॉस लॉ, है ना? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, according to Gauss law, according to Gauss law, क्लियर? क्या होगा? टोटल फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस बाय इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हमको तो फ्लक्स इस सरफेस का ही निकालना है। समझ में आ रही बात? गॉस लॉ कहता है कि जो गॉसियन सरफेस है उसी गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना है ना? और वो टोटल फ्लक्स इतना होगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज क्या होगा? इनक्लोज होगा, वो टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा।
क्लियर? तो देखो अब यहां पे हमको दो चीज निकालना है कि गॉसियन सरफेस जो है ये सिलिंड्रिकल है और हमको फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस का टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो जितना भी सरफेस है, थ्री डायमेंशनल सरफेस हो मेनली, ये कैसा डायमेंशनल? थ्री डायमेंशनल। तो जितना सरफेस है, अगर थ्री डायमेंशनल शेप का अगर गॉसियन सरफेस है, तो जितना भी सरफेस है उस सारे सरफेस का क्या निकालेंगे? फ्लक्स, और सबको ऐड कर देंगे और वो किसके इक्वल होगा? टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखेंगे गॉसियन सरफेस का सरफेस टोटल कितना है? एक सरफेस ये हो जाएगा, मान लेते हैं इसका एरिया कितना है? डीए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सिमेट्रिकल है ना, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच क्या होगा? एंगल 0 डिग्री होगा। तो इधर भी क्या होगा? एक सरफेस इधर होगा सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और एक सरफेस राउंड वाला होगा, राइट। ये सरफेस 2, ये पिछले गॉस लॉ जब स्टडी करवा रहे थे तो वहां पे ये सब चीज हमने डिस्कशन किया था। तो 3 सरफेस होगा, राइट। समझ में आ रही बात? अब देखो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, एक सरफेस राउंड वाला, क्लियर? ये सरफेस जो है, सरफेस नंबर 3 जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस इधर, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। तो पहले सरफेस नंबर 1 की बात करते हैं, फ्लक्स प्लस सरफेस नंबर 2 का फ्लक्स, यानी कि जितना भी सरफेस है क्लोज सरफेस, सारे क्लोज सरफेस का क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे और ऐड कर देंगे इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस सरफेस 1 के द्वारा फ्लक्स प्लस सरफेस 2 के द्वारा फ्लक्स प्लस सरफेस 3 के द्वारा फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? तो सरफेस 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। समझ में आ रही बात? एंगल कितना? 0 डिग्री, तो E इंटू डी, क्लियर? प्लस सरफेस 2 के द्वारा भी यही होगा, E इंटू डी, क्लियर? और सरफेस 3 के द्वारा एरिया वेक्टर इधर, फील्ड इधर, फील्ड इधर, एंगल कितना? 90। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्यू इनक्लोज, किसके इनक्लोज? तो गॉसियन सरफेस के इनक्लोज जितना चार्ज होगा वो वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सरफेस कैसा है? ये क्लोज सरफेस सर्कुलर है, ये भी क्लोज सरफेस क्या है? सर्कुलर है। टोटल एरिया कितना है? ए डैश। इसका टोटल एरिया कितना है? ए डैश। इसका भी टोटल एरिया कितना है? ए डैश। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पर, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, है ना। एक्स इधर भी, एक्स इधर भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर देंगे। और ये दोनों क्या है? सेम नेचर का है, तो हम इसको 2 इंटू ई और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कहां तक? ए डैश तक, इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? तो ये हो जाएगा 2e इंटू ए डैश इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर? अब टोटल चार्ज इस पूरे सरफेस में, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर, है ना, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो भी गॉसियन सरफेस होगा उसके अंदर जितना चार्ज होगा वही हमारा इनक्लोज चार्ज होगा। तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ इनक्लोज चार्ज कितनी होगी बता सकते हो? तो देखो ये सीट है, इसका टोटल एरिया कितना है? ए है ना, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, है ना। और इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? सिग्मा है ना। इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? सिग्मा। समझ मेरी बात? सीट है, तो इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना एरिया आएगा? यही एरिया आएगा ना। अगर इसको हम कट कर दे तो यहां पे जो एरिया आएगा यही एरिया आएगा इस सीट में। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ये सीट के अंदर जो एरिया आएगा वो कितना एरिया आएगा?
ए डैश ही आएगा। क्लियर? टोटल चार्ज कितना है? सिग्मा, टोटल चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, और हमको तो इस पूरे सरफेस के अंदर इतना ही चार्ज इनक्लोज है ए डैश एरिया पर। क्लियर? ए डैश एरिया पर टोटल चार्ज इनक्लोज है इस पूरा गॉसियन सरफेस में, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा? तो सिग्मा इंटू ए डैश। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? सिग्मा है। हमको तो हमको गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वही इनक्लोज हमारा चार्ज होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी शीट का दिया हुआ है। तो जितना एरिया यहां पे इनक्लोज होगा उस एरिया से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? तो ए डैश एरिया में चार्ज क्या है? इनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ए डैश एरिया में, राइट? ए डैश ए डैश ए डैश, राइट? और शीट यही है, तो यहीं पे ए डैश एरिया पे क्या होगा? टोटल चार्ज इनक्लोज होगा। तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू ए डैश। आया समझ में? अब ये चार्ज इनक्लोज निकल गया तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक तरीके से लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ए शीट बाय टोटल एरिया, इस पूरा शीट का एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। दैट द आंसर। समझ में आ रही बात? तो शीट के द्वारा एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्या है? इस पूरे शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, राइट? सिग्मा क्या है? तो इस शीट पे पूरे सरफेस पे, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? समझ में आ रही बात? तो यहां तक करिए। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, है ना, या प्लेट, लेकिन कैसा? थीन, राइट? समझ में आ रही बात? यहां तक आप समझो। तो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने देखा कि एक शीट चार्ज के द्वारा, इसलिए शीट चार्ज, राइट? और ये शीट चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। और इससे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया ऑफ द शीट इनटू एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये निकला। या फिर टोटल चार्ज मान लेते हैं इसमें कितना है? Q, और इसका एरिया मान लेते हैं A है, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो इस पॉइंट को देखकर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखकर हमको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है, या कुछ क्वेश्चन हमको एराइज हो रहा है ना? आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको हो रहा है, राइट? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर टोटल चार्ज ऑन ए शीट बाय 2 इंटू एरिया ऑफ द शीट इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट? इसमें देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड है क्या? ना इसमें ना इसमें। एक्स से रिलेटेड है क्या? तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, थिन शीट और प्लेट कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो शीट के द्वारा एक्स डिस्टेंस पर या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर या x इक्वल टू 0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के पोजीशन के साथ कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि x के साथ इंडिपेंडेंट है। हम पूछे इफ x इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द शीट कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पूछे इफ x इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब अगर ये x इनफाइनाइट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू शीट? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई
चेंजिंग आया क्या? एक्स चेंज किया बट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट इज कांस्टेंट। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? ये चार्ज की वैल्यू और एरिया की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, राइट? दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा है ना, कि अगर एक सीट है उसके द्वारा x इक्वल टू 10 मीटर या 20 मीटर दे देगा या इन्फानाइट बोलेगा या x इक्वल टू 0 बोलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि x पे डिपेंड करता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट चार्ज इज द कांस्टेंट। पूछिएगा व्हाई? बिकॉज द चार्ज एंड एरिया इज नॉट चेंज, है ना। और एक बात बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, तो एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट? और एक कांस्टेंट तभी होगा इफ एरिया ऑफ सीट एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट चेंज। अगर एरिया एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए सीट अगर चेंज नहीं होती है, तो एक्स के किसी भी वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, VBI। दिस पॉइंट इज VBI। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट चार्ज, है ना, एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर कितना होगा? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। एट ए डिस्टेंस इनफाइनाइट कितना होगा? इनफाइनाइट पोजीशन पे कितना होगा? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। या फिर बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सीट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आंसर है यस, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक सीट और प्लेट। लेकिन प्लेट कैसा बोल रहे हैं? कंडक्टिंग प्लेट। कैसा प्लेट? कंडक्टिंग प्लेट। और ये कंडक्टिंग प्लेट जो है या मेटल जो है ना, वो होलो हो या सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, हमेशा चार्ज सरफेस पे ही होगा, इनसाइड चार्ज नहीं होगा। पूछा जाएगा किसी होलो सिलेंडर या होलो कोई भी बॉडी हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे कोई मेटल हो, क्यूबाइड शेप का हो या क्यूब शेप का हो, है ना, अगर वो सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज कहां पे होगा? तो चार्ज ऑलवेज ऑन ए सरफेस। क्यों होगा ये हम डिस्कशन करेंगे जब हम कंडक्टर स्टडी करवाएंगे, तो वहां आपको समझ में आएगा। बस यहां पे आज रिमाइंड कर लो, रेमिनेंस कर लो आज, है ना, याद कर लो इसको, है ना, कि चार्ज जो है इनसाइड द होलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, कैसा बॉडी होना चाहिए? कंडक्टिंग। चाहे होलो हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी हो, चार्ज हमेशा कहां पे होता है? सरफेस पे। तो चार्ज ऑलवेज ऑन द सरफेस। समझ में आ रही बात? चाहे बॉडी सॉलिड हो चाहे बॉडी होलो हो, एकदम दिमाग में बैठा लो, रेमिनेंस कर लो, याद कर लो, है ना। समझ में आ रही बात? कि अगर रिमाइंडफुल एकदम पूरा दिमाग में डाल लो, है ना, कि अगर कोई चार्ज जो है, यानी कि अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी होलो हो या सॉलिड हो, अगर बॉडी का नेचर कंडक्टिंग हो, तो चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर होगा चार्ज एग्जिस्ट ऑलवेज ऑन द सरफेस। चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करेगा? ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस। क्लियर? यहां तक क्लियर? समझ में आ रही बात? अब यहां पे जो हम पॉइंट जो दे रहे हैं, हमको यहां पे जो अब फाइंड आउट करना है, कैसा सीट है जी? थिक सीट है, थिक प्लेट है, राइट, मोटा है, राइट। पहले थिन था, एक लेयर था, अब कितना लेयर आ गया? 2 लेयर। पहले सिंगल लेयर था, इसको बोलेंगे सिंगल लेयर। कैसा लेयर है? सिंगल लेयर। अगर हम थिक की बात करेंगे तो 2 लेयर, 1 लेयर एंड 2 लेयर। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है एट पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं पहले, राइट। तो क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सीट के द्वारा एक फील्ड बनेगा और ये इस सीट के द्वारा फील्ड बनेगा। तो इस सीट के द्वारा फील्ड कितना बनेगा जी? क्यू पॉइंट पे। तो मान लेते हैं क्यू पॉइंट यहां पे है, आर पॉइंट यहां पे है। तो देखो
इस सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगर प्लस है तो दिस डायरेक्शन, माइनस है तो दिस डायरेक्शन, राइट। अगर यहां पे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो प्लस है तो इधर, माइनस है तो इधर, राइट। तो इस सीट के द्वारा, दो सीट है, वन सीट एंड टू सीट, फर्स्ट सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एरिया फिक्स है, एरिया फिक्स है तो चार्ज डिस्टेंस सेम होगा, तो इस पे भी सिग्मा होगा, इस पे भी सिग्मा होगा, राइट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस सीट के द्वारा कितना होगा, ये प्लस है तो इस डायरेक्शन, ये भी प्लस है तो इस डायरेक्शन में, तो और एक फील्ड बनेगा सिग्मा, इसको हम सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको हम सरफेस 2 मान लेते हैं। सरफेस 1 के द्वारा इतना और सरफेस 2 के द्वारा भी उतना, सेम। तो सरफेस 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एट पॉइंट Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम डायरेक्शन में है तो क्या कर देंगे जी, सिंपली ऐड कर देंगे। आंसर कितना हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ, क्लियर। अगर हम पॉइंट P की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो देखो ये प्लस है तो इसके द्वारा फील्ड इधर बनेगा, इस सीट के द्वारा, क्लियर। और इस सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा। दोनों सेम वैल्यू है कि डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू। तो नेट फील्ड P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि E1 इक्वल टू E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर हम R पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R कितना होगा, तो देखो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, एक सीट 2 के द्वारा और एक सीट 1 के द्वारा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और इसके द्वारा फील्ड इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। समझ मेरी बात, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस 1 के द्वारा फील्ड इधर, सरफेस 2 के द्वारा भी फील्ड इधर, तो 2 और 1 दोनों के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल या फिर सीट, थिक सीट या थिक प्लेट बोले या थिक सीट बोले, है ना। तो इनसाइड द थिक प्लेट या थिक सीट, है ना, थिक सीट, ओके, थिन नहीं, थिक सीट, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। ये फील्ड इधर बनाएगा, ये फील्ड इधर बनाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड R इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो देखो किसी भी कंडक्टर, चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करता है, सरफेस पे, है ना। इनसाइड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए चार्ज ही नहीं होगा इनसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। समझ मेरी बात, अगर चार्ज ही नहीं होगा इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। समझ मेरी बात, और इसमें इधर होगा और इसमें इधर होगा। समझ मेरी बात। तो थिक सीट के द्वारा या थिक प्लेट के द्वारा, प्लेट कैसा है, कंडक्टिंग हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड R पॉइंट पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन सेम होगा, है ना। बट इनसाइड द सीट और प्लेट कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रही बात। तो वेरी VVI बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम। तो देखो थिक सीट और प्लेट को कैसे दिखाते हैं, है ना, तो हमारे बुक में कैसे दिखाया जाता है, ऐसे नहीं दिया रहेगा, है ना। तो कैसे पहचानेंगे कि वो थिक सीट है और प्लेट है, इसको पहचानने का तरीका है। देखो हम इसको, इस फॉर्म को यहां पे सिंपली लिख दें, ये से सीट ड्रॉ करके आपको नहीं देगा एग्जाम में, है ना।
लेकिन हमको कैसे पहचानना है कि थिक है कि थीन है ना? तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, जब आपको शेप इस तरह से दे, अगर शेप इस तरह से आपको दे तो समझ जाना है ये क्या है, थिक शीट है या फिर प्लेट है। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा फिगर दिया रहे तो हम समझ जाएंगे ये थिक शीट है और प्लेट है, और पूछा जाएगा इस शीट और प्लेट के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, है ना? समझ में आ रही बात? अगर ये प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस रहे तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो इनसाइड फील्ड कितना होगा, 0। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो ये है तरीका पहचानने का, है ना, कि कौन थिक है कौन थीन है, राइट? थीन हमको सिंपली ऐसे दिया रहेगा, राइट, इस तरह से ऐसे थीन, और थिक ऐसा दिया रहेगा। क्लियर? आए समझ में? ये था।